तो पिछला लास्ट क्लास में हमने देखा था आपका ब्रैकियोपोडा के बारे में, जिसमें हमने ये जाना था कि भाई ब्रैकियोपोडा जो होते हैं आपका समुद्री तट पे पाए जाते हैं, सागर के छिछले जल और जो डीप होते हैं उन वैसे जलों में वे पाए जाते हैं। सो आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे आपका गैस्ट्रोपोड के बारे में, जिसको हम लोग गैस्ट्रोपोडा भी कह देते हैं एक लाइन में। याद रखिएगा गैस्ट्रोपोडा है, इसको आर्थ्रोपोडा नहीं समझना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा इन दोनों में डिफरेंस है। खैर उतना खास इस टाइप से हम लोग नहीं लेकर चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी इसको देखते हैं, और ये भी आपका 5 मार्क्स में पूछेगा, जैसा कि मैंने पीछे ही बता दिया था कि ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। अगर आप इसका फिगर बनाते हैं तब आपको पूरा 5 नंबर मिलेगा, अन्यथा आपको 2.5 नंबर देकर बोल देगा भैया घरे जाओ, ठीक है। आपको 2.5 नंबर लेना है तो फिगर भी बनाना पड़ेगा। तो फिगर पहले चीज़ अपलोड कहाँ होगा, तो फिगर को मैं भेज दूंगा आपका व्हाट्सअप चैनल पे, ठीक है। आप व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप टैप कीजिएगा और उस पर जाकर फॉलो कीजिएगा और वहाँ पर आपको पूरा चीज़ आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। चलिए वो एक चैनल है, वहाँ पे एक बार अपलोड होने के बाद दोबारा वो कट नहीं होता है, ऑटोमेटिक वो आते रहता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा गैस्ट्रोपोडा। और सबसे पहले समझिए गैस्ट्रोपोडा यह एक मोलस्का, ठीक है। यह एक, सबसे पहले यही पॉइंट आपको नंबर 1 पे यही लिखना है कि यह एक मोलस्का फाइलम का जीव है। यह एक मोलस्का फाइलम का जीव है। ऐसा में मोलस्का फाइलम जो बायो वाले स्टूडेंट होंगे बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि वैसे शरीर वैसे जीव जिनका शरीर का भाग कोमल होता है, वैसे शरीर या वैसे जीव जिनका शरीर जो होता है ना वो कोमल होता है, यानी कि कोमल भाग वाले शरीरों को हम लोग या वैसे जीवों को किस में रख देते हैं, मोलस्का में रख देते हैं। समझ गए, ठीक है। किस में रख देते हैं इसको हम लोग, मोलस्का में रख देते हैं। यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि गैस्ट्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा तो पहले हो नहीं सकता, आर्थ्रोपोडा में कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में आपका ट्राइलोबिटा आता है। कौन सा आता है, ट्राइलोबिटा आता है, जो कि हम लोग आने वाले दूसरे और फ्यूचर क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यही समझना है कि जो हमारा जो गैस्ट्रोपोडा होगा, सबसे पहला चीज़ ये गैस्ट्रोपोडा आपका होगा क्या चीज़, आपका मोलस्का फाइलम का एक जीव होगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आप वहाँ पे फिगर देख सकते हैं कॉर्नर में, आप फिगर ही देखते रहो। पहले इस फिगर में मैं आपको डिस्क्राइब कर दूँ। चलो निकालिए फिगर सभी लोग, देख सकते हैं ध्यान से, थोड़ा सा क्वालिटी को आप बढ़ा लेंगे ताकि अच्छे से दिखे। सबसे पहले एक साइड वाले को देखिएगा, शिखर क्या दिख रहा है, एक आपको इसके अंदर का 3D पिक्चर के रूप में दिख रहा है और एक आपको बाहर के रूप में दिख रहा है। देखने से ऐसा लग रहा है ना कि ये शंख है। क्या, कौन सा शंख, जैसे पानी बहता है ना तो नदी वदी के किनारे ना ऐसे कुछ शंख टाइप के आ जाते हैं, ठीक है। तो यही शंख छोटे छोटे कीड़े जैसे आते हैं ऐसे, ये आपको दिखेंगे। इसमें आपको एक चीज़ मिलेगा देखने को, देखिए ऊपर में आपको शिखर देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, शिखर देखने को मिल रहा है, अपेक्स जिसको बोल रहे हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं, अपेक्स बोल रहे हैं ना। इसी के साथ हम लोग होर्ल देख पा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको आ जाना है नीचे, सबसे ऊपर शिखर और सबसे नीचे में आना है, जिसको हम लोग द्वारक बोल रहे हैं, उसको इंग्लिश में अपेर्चर कहते हैं। कि हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, अपेर्चर कह देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों भागों को आप पहले देख लीजिएगा। बीच वाले चीज़ों को आपको ऐसे ही फिगर में सिर्फ लिख कर डिस्क्राइब कर देना है, उसके बारे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है इस जगह पे, ऐसा समझ में। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर आगे, और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पाए कहाँ जाते हैं। सबसे पहला यही जरूरी है। तो ये जब भी पाए जाएंगे अलवणीय जल में पाए जाएंगे। पहला चीज़, समुद्र का पानी खारा होता है, तो समुद्र में जो पाया जाने वाला था वो ब्रैकियोपोडा था, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। अब ब्रैकियोपोडा लवणीय जल में पाया जाता है, क्योंकि समुद्र का जो जल होता है वो लवणीय होता है। लेकिन ये जो पाए जाएंगे ना भाई साहब, ये पाए जाएंगे अलवणीय जल में। दैट मीन्स कि नॉर्मल जो पानी जो स्थिर है उसमें पाए जाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा जितने भी चीज़ प्रवाहित होते हैं वो सभी क्या होते हैं, लवण होता है, सभी में नमकीन होता है, खारा होता है। लेकिन जो स्थिर होता है उसमें किसी प्रकार का लवणों का प्रवाह नहीं हो पाता है, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, अलवणीय रहते हैं, ठीक है। तो इसके जीव अलवणीय होते हैं, यानी कि बिना मतलब साल्ट की मात्रा बहुत कम रहता है। भूमि पर ये पाए जाते हैं, याद रखिएगा कहाँ पे पाया जाएगा, भूमि पे। ये बेहद जरूरी है, भूमि पे ज़्यादा मात्रा में होता है ना इसलिए। और जल में मिलेगा तो किस में मिल जाएगा आपको, अलवणीय में मिलेगा, ठीक है। यह गर्म जलवायु में अधिक पाया जाता है, पहला कॉन्सेप्ट। इसमें पाया जाएगा गर्म जलवायु में, यानी कि गर्मियों के दिन में ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं।
कब पाए जाते हैं? गर्मियों के दिन में। इसके बाद अगला है इसके शरीर के आकार की हम लोग विशेषता मतलब ये देखते हैं कि इसका शरीर का जो है ना वो आकार जो है किस टाइप से होगा। तो इनका शरीर का आकार ये है। सबसे पहले हम लोग वहाँ पे देखे थे सेल, क्या देखे थे? सेल। और उसी सेल को हम लोग टेस्ट भी कर रहे थे। क्या कर रहे थे यहाँ पे? टेस्ट भी कर रहे थे किसमें? ब्रैकियोपोडा में। बट यहाँ पर हमें सेल ही लेना है। सेल का मतलब आप जानते हैं कि क्या होता है? कवक सेल का मतलब यहाँ पे हम लोग एक कवच समझे थे, कवच की एक ऊपर से बक्सा टाइप कैसे रहता है, उसके अंदर में जीव रहता है, इसको हम लोग सेल बोल रहे थे। ओके, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि कवक वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे, कवक। तो कवक मैंने बताया कि मेरे शरीर में नाक है, कान है, आँख है, ठीक है, और ऐसे तो बहुत सारे जीवों में ऐसे भी हो सकता है, खासकर कीड़े मकोड़े में, कि उनका नाक तो रहेगा बट उनका नाक के रूप में अलग उसका नाम हो जाएगा। तो यही होता है गैस्ट्रोपोड जो होते हैं इनमें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे सेल ही रहेगा, यानी कि सेल आप एक अर्थ में समझ जाओ, इसके ऊपर भी कवच लगा रहेगा बट उसे हम लोग अब की बार टेस्ट ना मतलब टेस्ट ना बोल करके क्या बोल लेंगे? उसको कवक बोलना है। यहाँ पे बायोलॉजी वाला फंजाई मत समझ लीजिएगा, ठीक है? उसको हम लोग कवक, ये नहीं है ना, ये सेल है। एक कपाटी होता है, उसमें दो कपाटी था, एक पार्श्व था और एक था अधर। लेकिन यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे सिर्फ एक कपाटी है, जिसको हम लोग सिंगल वाल्व बोलेंगे ना, सिंगल वाल्व। सिंगल वाल्व आप फिगर में देख पा रहे हैं ना कि सिर्फ ऊपर की ओर आपको दिखेगा और नीचे क्या है? नीचे द्वारक है, बड़ा सा आपको लग रहा है ना कि बहुत बड़ा छिद्र है नीचे की ओर से, और ऊपर सिर है, इसका मतलब शीर्ष वाला भाग है, ठीक है। इस कवक की यानी कि इस सेल की, सेल का मतलब ऊपरी कवच की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके सेल पेंच की तरह कुंडलित एवं सर्पिल होते हैं। पेंच समझते हैं? पेंच क्या होता है? अगर आपके पास एक नट होता है ना, नट, तो देखो यहाँ ऐसा वाला स्ट्रक्चर, ऐसा वाला स्ट्रक्चर, ऐसा वाला स्ट्रक्चर, पेंच की तरह। कुंडलित समझते हैं? कुंडलित क्या होता है? परिनालिका जानते हैं? परिनालिका क्या होता है? ठीक है, तो ये परिनालिका की तरह ऐसे 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 लपेटाई रहेगा आपस में, लेकिन जीव रहेगा सेम। एक प्रकार से एक मंदिर होता है ना, तो मंदिर का कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर भी बना दिया जाता है, ऊपर में शिखर और ऐसे घुमावदार स्ट्रक्चर के रूप में, ऐसे स्प्रिंग जैसा, ऊपर पतला नीचे मोटा, इस टाइप से आप फिगर में देख सकते हैं इसको जूम करके। ये मैंने लिया हुआ है, कोई प्रकाशन का बुक था तो वहाँ से, चूँकि हमारे पास बहुत सारे फिगर हैं तो उससे आपको छापना है और उसको नाम मतलब नोमेनक्लेचर उसका अच्छा होना चाहिए, तो किसी बुक के प्रकाशन से हमने ये लिया हुआ है फिगर, आप इसे देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो सर्पिल जो होता है ना, अच्छा, ये पेज की तरह कुंडलित होता है, यानी कि नट बोल्ट आप देखते हैं ना कैसे कुंडलित होता है, उसको जैसे जैसे कसिएगा तो नीचे की ओर जाता है, उस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। सर्पिल, सर्पिल मतलब घुमावदार, ठीक है। सेल के नुकीले भाग को हम लोग शिखर बोलते हैं। दैट मीन्स आप देख पा रहे हैं ऊपर में, ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? शिखर। क्या बोलते हैं? शिखर। और सेल के दूसरे सिरे में नीचे, नीचे की ओर से क्या होता है? एक छिद्र होता है। आप देख पा रहे हैं फिगर में, ऊपर रहेगा आपका शिखर, अपेक्स जिसको बोलते हैं, और नीचे क्या रहेगा? आपका होल रहेगा, एक छिद्र रहता है ना। इसी छिद्र को हम लोग द्वारक बोलते हैं और इसी को इंग्लिश में अपेरचर कह देते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? इसको अपेरचर कह देते हैं। अगला स्टेप, आपको पैराग्राफ चेंज कर करके लिखना है। जो भी आपको हम लिखवा रहे हैं वो पैराग्राफ को चेंज करना है और उसके बाद ही आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो द्वारक जो होगा ना वो अंडाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है। चूंकि जो आप ये फोटो को देख पा रहे हैं ये सिर्फ एक गैस्ट्रोपोड का हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे मतलब दिया हुआ है। आप अगर इंटरनेट पे आप सिर्फ इतना सर्च मारो गैस्ट्रोपोड इमेजेस HD, इतना भयानक भयानक आ जाएगा, आप सब कुछ देख देख कर फुल HD में समझ सकते हैं। और आप गैस्ट्रोपोड ही नहीं, ब्रैकियोपोड को भी देखकर आप क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। साथ ही ये जो द्वारक होते हैं वृत्ताकार भी हो सकते हैं, इत्यादि आकार का हो सकता है, ठीक है। अगर इसका भौमिकीय इतिहास के बारे में हम बात करें कि जो इसका जो जियोलॉजिकल जो आपका जो हिस्ट्री है वो क्या है, तो सेम यही चीज़ लिखेंगे कि इनमें जीव जो होता है ना, इनके जो भी जीव होते हैं वे अलवणीय जल तथा भूमि पर पाए जाते हैं और यह छिछले जल तथा गहराई में भी पाई जाती है, ठीक है। ये गर्म जलवायु में अधिक पाए जाते हैं। कंप्लीट। ये आपको ऐसे स्टेप हैं कि आप आंसर को लिखिएगा और फिगर को भी बनाना पड़ेगा। मतलब ऐसा होगा ना कि मान लीजिए बीच में आप इधर फिगर बना लो, इधर आंसर लिखो, तो ये सबसे बेस्ट तरीका हो जाएगा। लेकिन हाँ, याद रखना फिगर पे 2.5 नंबर है एंड 2.5 नंबर आपकी इस थ्योरी पे है, ठीक है। और 5 नंबर फिगर अच्छा रहेगा, नोमेनक्लेचर अच्छा रहेगा, बहुत भयानक नंबर आने वाला है, ठीक है। देखिए इसको हम बहुत शॉर्ट करने का प्रयास किए, क्योंकि वो वाला जो था ना उसमें कुछ लोगों का कहना था कि सर बहुत लंबा हो जा रहा है, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर वह मोटा मोटी ऐसे ही बता दीजिए ना। तो चलो मोटा मोटी मैंने स्ट्रक्चर ही बता दिया। एक तरीके से सर्पिलाकार ऊपर से रहेगा और नीचे आकर द्वारक बन जाता है, ठीक है। चलो
तो अब आता है कुछ प्रमुख गैस्ट्रोपोड जो कि हमारे होते हैं प्लूटोमारिया सबसे पहला, ठीक है, बेलरीफॉन, इसके बाद आता है टर्बो, इसके बाद आता है ट्रोकस, इसके बाद आता है कोनस, इसके बाद आता है इत्यादि, खत्म। और यह कौन सा फाइलम का जीव है? आपका मोलस्का फाइलम का जीव है, फाइनल। अब आपको क्या करना है कि इसके पीछे पागल नहीं होना है, पहला चीज रटना तो है नहीं, बहुत सिंपल था। मोलस्का फाइलम था, अलवनीय में पाया जा रहा है, जल में गहराई में भी पाया जा रहा है। ज़्यादातर ये गर्म मरुस्थलीय इलाकों में आपको ज़्यादातर मिलेंगे, जहाँ पे लवण की मात्रा कम हो उस जगह पे ये पाए जाएंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसके बाद इनका जो द्वारक होगा, एक द्वारक होता है और एक आपका शिखर होता है। तो सबसे ऊपर वाले भाग जो सर्पिलाकार है उसको शिखर बोल रहे हैं, नीचे वाले को हम लोग द्वारक बोल रहे हैं। द्वारक का आकार गोलाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके बाद भौमिकीय इतिहास, ये अलवनीय जल में मिलेंगे, भूमि पे पाए जाएंगे और छिछले जल तथा गहराई में भी पाए जाएंगे, और ये गर्म जलवायु के साथ अधिक पाया जाता है। साथ ही साथ कुछ प्रमुख गैस्ट्रोपोड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, प्लूटोमारिया आ गया, बेलरीफन आ गया, ट्रोकस आ गया, कोनस आ गया इत्यादि, ये सब आ जाते हैं। और ये किस फाइलम का जीव है? मोलस्का। क्वेश्चन पूछता है सर कि गैस्ट्रोपोड किस फाइलम का जीव है? तो मोलस्का। ऑब्जेक्टिव करवाए होंगे, आपको याद होगा, इसमें मोलस्का हो जाता है। साथ ही साथ पूछता है ट्राइलोबीटा, तो ट्राइलोबीटा हम लोग के आगे है। तो कल शायद से हमारा ये प्रयास रहेगा कि लैम्बलीब्रोंक एंड ट्राइलोबाइट्स के बारे में ये कर दें, क्योंकि अभी ऑफलाइन में हम लोग बहुत ज़्यादा ही बिजी चल रहे हैं। सो अभी प्रयास कर रहे हैं ऐसा कुछ कि नहीं, आपको जो भी कंटेंट जो 3-4 जो क्लास बाकी था उसको करवा दें। तो 2 आपका हो चुका है। पार्ट 1 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इससे आप जल्दी से देखकर कवर अप कीजिएगा। एंड मिलते हैं बहुत ही जल्द आप लोगों के समक्ष। एंड तब तक आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि जो भी जियोलॉजी वाले स्टूडेंट है सब लोग मिलकर एक टीम बना के रखो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड गुड नाइट।